अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सफ़िया है और आज मैं बनाने वाली हूँ ब्यूटीफुल सा बेबी फ्रॉक। तो सबसे पहले मैंने ब्राउन शीट ले ली, उसे 2 फोल्ड कर लिया। मेरा कब्ज़ा 6 इंच का है, ठीक है। 6 इंच का मेरा कब्ज़ा है और जो टोटल लेंथ है वो है 13 इंच और मैं 6 इंच का कब्ज़ा ले रही हूँ और उसमें मैं 1 इंच ऐड करूँगी, ठीक है। 1 इंच मैं ऐड करूँगी तो 7 इंच में ले लूँगी। 1 इंच मैंने इसलिए ऐड किया, हाफ इंच ऊपर शोल्डर के लिए और हाफ इंच नीचे की जो हमारी फ्रॉक का घेरा होगा उसे अटैच करने के लिए। 7 इंच हो गए। अब मेरा शोल्डर की जो लेंथ है वो है 8 इंच। जब 8 का हाफ किया तो आया 4 इंच। 4 इंच पर हम निशान लगा लेंगे। उसके बाद मैं आर्म होल्स लूँगी, तो आर्म होल्स है मेरे 4.5 इंच, तो मैं 4.5 इंच पर निशान लगा लूँगी। एक इंच अंदर की तरफ निशान लगाएंगे ताकि गुलाई देने में आसानी हो। गुलाई देने में आसानी हुई। तो अब हम चेस्ट लेंगे। चेस्ट है मेरा 9 इंच। 9 का हाफ किया तो आया 4.5 इंच। 4.5 इंच में हम 1 इंच मिला लेंगे तो हमारा हो गया 5.5 इंच। 5.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। 2 इंच का हम गला लेंगे, चौड़ाई में 2 इंच का गला ले लेंगे। फिर हम हाफ इंच का निशान आर्म होल पे लगाएंगे और जो नेक का जो हमारा हमने निशान लगाया था उससे आर्म होल के निशान को ज्वाइन कर लेंगे। तो ये हमारा कब्जा तैयार हो गया है। अब हम इसको कट करेंगे और फिर उसके बाद इसको कपड़े पर कट कर लेंगे। कपड़े पे मैंने कट कर लिया। अब मैं गला बनाऊंगी। गले के लिए मैंने पेस्टिंग पेपर लिया है। 2 इंच गले की चौड़ाई रखी थी, उस पर निशान लगा लिया और जो नीचे की हमने विड्थ रखी है वो है 2.5 इंच। चकोर बॉक्स बना लेंगे। चकोर बॉक्स के बिल्कुल नीचे हाफ इंच पर निशान लगाएंगे। उसके बाद नीचे 1 इंच पर निशान लगा लेंगे। इस तरीके से उसे ट्रायंगल शेप देंगे हम। अंदर की तरफ चकोर बॉक्स में 1 इंच पर निशान लगाएंगे। जो हमने ट्रायंगल बनाया था उसके करीब करीब हम थोड़ी सी एक और लेयर बना लेंगे। गले की शेप देंगे और उसकी भी एक लेयर बना लेंगे। अब इसको कट कर लेंगे हम। गला कट हो गया। अब इसे कपड़े पर पेस्ट करेंगे। साइड से थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़कर कट कर लेंगे गले की शेप में ही। जहाँ पर हमारी गले की गोलाई खत्म हो रही है वहाँ पर हम छोटे छोटे कट्स भी लगा लेंगे। ये देखें, इस तरीके से। कट्स लगाने के बाद हम गम लगाकर जो कपड़ा हमने छोड़ा था उसको पेस्ट कर लेंगे।
गले को फोल्ड करेंगे, बीच की लकीर बनाएंगे और उस पर कट लगा लेंगे छोटा सा, ताकि हमें पता रहे कि गले का सेंटर क्या है। अब हम इसको हमारे फ्रंट पार्ट के ऊपर अटैच कर लेंगे। बुकरम के कॉर्नर पर सिलाई लगाएंगे पूरे गले में। पहले सेंटर में सिलाई लगाएंगे, उसके बाद देखें मैंने पहले सेंटर में सिलाई लगाई, उसके बाद कॉर्नर में सिलाई लगा ली। अब इसको कट कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा कपड़ा सिलाई के बराबर से छोड़कर बाकी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर लेंगे। छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे ताकि जब हम कपड़े को गले को पलटे तो पलटने में आसानी हो। अब इसको पलट लेंगे। गले को पलट लिया। अब हम इसके कॉर्नर पर गले के कॉर्नर पर सिलाई लगाएंगे पूरे गले के। सिलाई लगाने के बाद इस पर हम इस तरीके से लेस को अटैच करेंगे। इस तरीके से कॉर्नर पर करेंगे। लेस को अटैच कर लिया मैंने। अब इसके ऊपर मैं पीछे का कपड़ा रखकर हमारा बैक साइड रखकर शोल्डर को जॉइन कर लूंगी। शोल्डर जॉइन कर लिया और गला भी कट कर लिया। थोड़ा थोड़ा कपड़ा मैंने छोड़ा है गला कट करते हुए। अब हम पीछे के लिए पट्टी बनाएंगे। उसके लिए मैंने छोटा सा कपड़ा लिया है जो लेंथ में है 4 इंच, 4 से जरा सा कम, और चौड़ाई में है 2.5 इंच। अब हम इसको हमारे बैक पार्ट पर रख लेंगे, बीच का सेंटर बनाकर। ठीक है, सेंटर लाइन बना ली हमने। अब इसको बैक पार्ट पे रख लेंगे और जो हमारी सेंटर लाइन है उसके बिल्कुल करीब करीब हम सिलाई लगा लेंगे। देखें इस तरीके से पेन की मदद से मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे सिलाई लगानी है। इस तरीके से देखें मैंने सिलाई लगा ली। अब हम इसको कट कर लेंगे। ध्यान रखिएगा कि सिलाई ना कट हो जाए। फिर हम इसको पलट देंगे। मैंने इसको पलट लिया। अभी से ही इतनी फिनिशिंग आ रही है। कॉर्नर पर सिलाई लगाएंगे। उसके बाद कपड़े को इस तरीके से पीछे से फोल्ड कर तीनों साइड से हम ऐसे ही फोल्ड कर लेंगे और फिर सिलाई लगा लेंगे कॉर्नर पर। ये देखें मैंने सिलाई लगा ली और ऊपर की उरेप पट्टी जैसे गले में लगती है वो भी लगा ली है। अब हम स्लीव्स के लिए स्लीव्स पर लेस लगाएंगे। लेस का रुख गले की तरफ रखकर इसको अटैच कर लेंगे। उसके बाद उरेप पट्टी मैं काटूंगी और जो लेस पे जो सिलाई लगाई है उसके ऊपर ही मैं उरेप पट्टी की सिलाई लगा लूंगी। ये देखें लुक आ गया। अब हम बिल्कुल कॉर्नर पर इसके सिलाई लगा लेंगे। दोनों स्लीव्स में ऐसे ही करेंगे और फिर इसको पीछे की तरफ पलट के हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और इसके कॉर्नर पर भी सिलाई लगा लेंगे। ये देखें अब हम नीचे का कब्जा बनाएंगे। तो जो कब्जे की चौड़ाई है मेरे पास
वो है 22 इंच, ज़रा सा कम है 22 से। लेंथ हमारे कब्जे की थी 6 इंच और टोटल लेंथ थी 13 इंच। 13 में से जब हम 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 7 इंच। 7 में हम 1 इंच ऐड करेंगे ऊपर की सिलाई के लिए, जिससे हम कब्जा जोड़ेंगे, और 1 इंच हम ऐड करेंगे, हाफ इंच हम ऐड करेंगे नीचे की सिलाई के लिए। तो जो टोटल लेंथ बनती है वो है 8 इंच। तो 8 इंच पर हम निशान लगा लेंगे। और फिर इसको ज्वाइन कर लेंगे। आठ इंच का हम कपड़ा कट कर लेंगे। कपड़ा कट करने के बाद अब हम इसमें चुन्नट डालेंगे। 2.5 इंच पर मैं निशान लगा लूंगी। दोनों तरफ से 2.5 इंच पर निशान लगा लूंगी। उसके बाद हम इस तरीके से कपड़े को पकड़ के फोल्ड करेंगे। ठीक है, पिन लगा लेंगे ताकि हमारे जो ये चुन्नट ली है ये हिले ना। दूसरी तरफ से भी ऐसे ही कर लेंगे। अंदर की तरफ जो कपड़ा रखेंगे वो रखेंगे 1 इंच। मैंने जो अंदर की तरफ कपड़ा रखा है दोनों साइड वो 1-1 इंच का रखा है। इस तरफ भी हम पिन लगा लेंगे। दूसरी तरफ भी हम ऐसे ही इसके सल देंगे। अंदर की तरफ 1 इंच रखेंगे। ये देखिए इस तरीके से। पिन से इसको बिठा लेंगे ताकि जब हम सिलाई करें तो ये हिले नहीं। दूसरी तरफ भी ऐसे ही कर लेंगे। अंदर की तरफ 1 इंच रखेंगे। ये देखिए। अब इस पर सिलाई लगा लेंगे दोनों तरफ। दोनों के जो आगे पीछे के पार्ट्स थे मैंने दोनों में सिलाई लगा ली ताकि ये जो मेरी सल है वो हिले नहीं। अब मैं एक साइड से सिलाई लगाऊंगी। फ्रंट और बैक को रखा और एक साइड पर सिलाई लगा ली। अब दूसरी तरफ जो है नीचे की तरफ से मैं 3 इंच छोड़कर एक निशान लगाऊंगी। ठीक है, और फिर मैं उस निशान को सीधा करने के बाद सिलाई लगा लूंगी। यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलाई लगा लूंगी। ये देखें, यहाँ से लेके वहां तक मैंने सिलाई लगाई और अब इसको फोल्ड कर लेंगे ताकि फिनिशिंग आ जाए। हमारा जो छोटा सा कट था वो तैयार हो गया है। अब जो ऊपर का मेरा कब्जा है इसको मैं साइडों से सिलाई लगा लूंगी। फ्रॉक का जो नीचे वाला पार्ट है उसको और ऊपर वाले पार्ट को अटैच करेंगे। जो हमारी कट वाली साइड है हम उसको बिल्कुल सेंटर में रखेंगे। इस तरीके से खोल लेंगे उसकी सिलाई को और यहाँ से अटैच करेंगे। ध्यान रखिएगा ये बिल्कुल सेंटर में आए कट, ना ज़रा साइड में ना ज़्यादा उसमें। ये हमारा हो गया है। अब जैसे ही हमने ये आस्तीन की लगाई थी वैसे ही नीचे लगा लेंगे और हमारी फ्रॉक बनकर तैयार हो जाएगी। कमेंट में बताइएगा कि आपको ये फ्रॉक कैसी लगी
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।